मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत 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 आशीर्वाद। अप्रैल चल रहा है, नवरात्रि का महीना, निखिल जन्मोत्सव का महीना। अभी मार्च बीता, आप सब ने होली का महापर्व बहुत उल्लास के साथ संपन्न किया। घर परिवार के साथ रंगोत्सव किया, पूजा भी की, साधना भी की। और मुझे ये विश्वास है कि आपने कोरोना के संबंध में सारी गाइडलाइन का पालन किया होगा। मैं आपका गुरु हूँ। मेरा काम आपको आदेश देना है, और मेरा आदेश है कि स्थिति अभी भी पूरी तरह से अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको बहुत बहादुरी नहीं दिखानी है, मूर्खता नहीं करनी है। और एक विशेष बात, वैक्सीन सभी अवश्य लगवा दें। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं बरतें, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता है कि स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो जीवन की सारी कामनाएं, इच्छाएं हैं, उन्हें मूर्त रूप दे सकेंगे। आज मैं आपके सामने एक विशेष विचार को लेकर आया हूं, क्योंकि विचार ही जीवन का क्रांति बीज है। विचार से ही भावनाएं बनती है, और भावनाओं से इच्छा बनती है, और इच्छा से कर्म बनता है। आज का मेरा प्रश्न है कि हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में और प्राप्ति के बीच में क्या संबंध है? सभी की दिनचर्या में प्रार्थना शामिल होती है। विशेष अवसरों पर हम विशेष प्रार्थना, यज्ञ, पूजन करते हैं। पर एक बात तो सत्य है कि प्रार्थना हमेशा सकाम भाव से की जाती है, कामना पूर्ति के भाव के साथ। अब आपके सामने प्रश्न है कि क्या हम इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं? उसमें स्वार्थ है क्या? आप और मैं पुराणों को पढ़ते हैं, ऋषि मुनियों, देवताओं की तपस्याओं के बारे में पढ़ते हैं, और यह लिखा होता है कि तपस्या के पूर्ण होने पर उन्हें यह प्राप्ति हुई। तो इसका सीधा अर्थ है कि जहाँ प्राप्ति की इच्छा नहीं है, वहाँ क्रिया नहीं है। आप स्वयं देख लो, हर क्रिया के पीछे हम कुछ न कुछ पाना चाहते हैं। मैं प्राप्ति की बात कर रहा हूँ। भक्त को क्या चाहिए? भगवान। किसान को क्या चाहिए? क्रिया करता है ना, अच्छी फसल। विद्यार्थी को क्रिया करता है कि ज्ञान चाहिए। सन्यासी साधना करता है कि उसे शांति चाहिए। तपस्वी को वरदान चाहिए। तो इसका अर्थ है कि ऐसा कोई नहीं है जिसे क्रिया के बाद कुछ नहीं चाहिए, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ चाह नहीं वहाँ राह भी नहीं होती है। इस प्रकृति में भी, इस सृष्टि में भी इच्छा क्या है? एक बीज। और इस इच्छा बीज को मैं क्या कहता हूँ? कल्पतरु। क्यों कहता हूँ कल्पतरु? एक सप्ताह में आपको यह भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने विचारों की एक पुस्तक का लेखन किया है। उसका नाम भी कल्पतरु है, और सप्ताह 10 दिन में आपको ये उपलब्ध होने लग जाएगी। तो यह सत्य है कि प्राप्ति के लिए इच्छा अनिवार्य है।
जिसमें इच्छा नहीं होती है वह कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। अब जब काम ही क्यों करें जिसमें, या तो आप जिंदगी की ये फिलॉसफी बना लो, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अब भाई सकाम साधक का लक्ष्य क्या है कि स्वयं कर्म कर ऐश्वर्य को प्राप्त करना है। अब कोई ऐश्वर्य को ही नहीं चाहता है तो भला क्यों काम करे? वह तो कहेगा ना कि सब कुछ राम जी देख लेंगे। लेकिन हमारा साधक, निखिल साधक, निखिल का शिष्य, मेरा शिष्य सकाम साधक है और सकाम साधक को फल अवश्य चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सारे फल भौतिकी हों। आध्यात्मिक फल प्राप्ति की इच्छा भी तो हो सकती है, जैसे सिद्धि, देव दर्शन। और जब साधक को अपने प्रयत्न से फल नहीं मिलता है तो किसके पास आता है? वह गुरु के पास आता है, क्योंकि गुरु को मालूम है कि किस मार्ग पर आप चलें जिससे आपको फल प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो, सिद्धि प्राप्त हो, आपके लिए काम हो। तो गुरु क्या हो गया? शिष्य के लिए कल्पतरु हो गए, जहाँ जाकर शिष्य की कामनाएं साकार होती है। आप भी मुझसे मिलने आते हो, अपनी बातों उलझनों को समझ में कहते हो, मार्गदर्शन चाहते हो, और मन ही मन आपके मन में ये इच्छा तो रहती है ना कि गुरु जी हमारी उलझनों को सुलझा देंगे। आपकी ये इच्छा कामना गलत नहीं है। जब से सृष्टि बनी है, एक शिष्य समस्याओं का हल करने के लिए, उलझन को सुलझाने के लिए गुरु के पास ही जाता है। एक देवी भागवत का एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। महिषासुर एक प्रबल प्रतापी दैत्य राजा था, और एक बार प्रबल पराक्रम के भाव से, इतना अधिक पराक्रम था कि उसने देवराज इंद्र को संदेश दिया कि अब तुम स्वर्ग का साम्राज्य छोड़ दो। अब देवराज इंद्र को चिंता हुई, क्योंकि वास्तव में महिषासुर प्रबल पराक्रमी था। तो कहाँ गए देवराज इंद्र? सलाह लेने, परामर्श लेने वे गए अपने गुरु बृहस्पति के पास। और गुरु से उन्होंने, बृहस्पति से पूछा कि गुरुदेव, ये सत्य है कि ये कठिन समय आ गया है। इस कठिन समय में मैं हूँ सुरों का राजा, देवताओं का राजा, मैं कैसा व्यवहार करूं जिससे कि सुख की अनुभूति बनी रहे? देवगुरु बृहस्पति सोचते हैं और इंद्र को क्या सलाह देते हैं कि हे इंद्र, बुद्धिमान व्यक्ति को कठिन समय में, कठिन परिस्थिति में अपने मन को शांत कर धैर्य को धारण करना चाहिए। अब हार और जीत की बात है, वह तो विधि के अधीन है। तो इंद्र का प्रति प्रश्न आता है कि जब सुख दुख, हार जीत विधि के अधीन है, तो फिर संघर्ष क्यों किया जाए? गुरु बृहस्पति बहुत गंभीर बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनना आप, कि देखो इंद्र, बिना पुरुषार्थ किए सिद्धि मिल जाए ऐसा सोचकर किसी लंगड़े व्यक्ति के समान या अंधे व्यक्ति के समान रहना तो उचित नहीं है। पुरुषार्थ तो करना ही है। आगे बढ़ो, क्या कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि सिद्धि नहीं मिले
तो फिर उसमें स्वयं का दोष नहीं है, देव दोष है, पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। खैर, इस कथानक का अंत बड़ा सुखद है। इंद्र वापस आ जाते हैं और सारी व्यवस्था ठीक से चलने लगती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगण भी जब समस्या आती है तो उसे सुलझाने के लिए, सलाह लेने के लिए, समाधान के लिए गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु के ऊपर जिम्मेदारी आ गई ना। अब गुरु समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? इतना तो निश्चित है कि गुरु समाधान करते हैं और अवश्य करते हैं। इसीलिए आप भी गुरु के पास समस्याओं के समाधान के लिए आते हो तो बहुत तर्क संगत है। अब गुरु शिष्य की समस्याओं का निराकरण दो तरीके से करते हैं। पहली कृपा के द्वारा और दूसरी विशेष कृपा के द्वारा। अब कृपा का अर्थ क्या है? कि वह युक्ति, वह मार्ग जो आपको बाधाओं से पार ले जाने में सहायक है, और दूसरी है विशेष कृपा। ये बहुत खास है, एक विशेष मार्ग है जिसमें गुरु क्या करते हैं? शिष्य के लिए प्रारब्ध से लड़ते हैं, शिष्य को वह उपलब्ध कराते हैं जो उसके लिए मिलना कठिन था। इसे कहते हैं भाग्योदय। तो इसका अर्थ है कि भाग्योदय जीवन को बदल देता है। अंगुलीमाल का भाग्योदय हुआ, वाल्मीकि बन गए। तुलसी का भाग्योदय हुआ तो महान संत शिरोमणि। महामूढ़ काली का भाग्योदय हुआ तो वे महाकवि कालिदास बन गए। तो भाग्योदय कभी भी हो सकता है यदि गुरु कृपा हो तो। इसीलिए गुरु की प्रार्थना में कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु के पास वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है कि वह शिष्य का भाग्य परिवर्तन कर दे। लेकिन पहले ये तो जान जाओ भैया कि भाग्य क्या होता है। देखो, भाग्य या प्रारब्ध का अर्थ है पूर्व जन्मों का कर्म फल। अब हर बात में फल तो आएगा ही आएगा। आप ऐसे समझो कि भाग्य क्या है कि आपको उत्तराधिकार में मिली हुई संपत्ति है। वर्तमान में आपका जीवन जितना सुखमय है उतना अधिक आपके पास पूर्व जन्मों का संचित पुण्य फल है। अब क्या करें? जीना तो वर्तमान जीवन है। इस जीवन में बाधा है, इस जीवन में दुख है, इस जीवन में कठिनाई है। तो इसका अर्थ यह है कि निश्चित रूप से पूर्व जन्मों का पुण्य फल, संचित फल आपके पास कम है। अब कम है तो क्या करें? एक काम करें, पूत सपूत तो धन काय का, पूत कपूत तो धन काय का। पूर्व जन्म में संचित पुण्य फल है या नहीं है, इस पर ज्यादा विचार नहीं करें। आपको यह वर्तमान जीवन रोज अवसर प्रदान कर रहा है कि आप अपना नया कर्म खाता खोल दें। क्या आपको अपना यह वर्तमान जीवन रोज अवसर दे रहा है कि नया कर्म खाता खोल दें? तो शिष्य के जीवन में, साधक के जीवन में ये खाता कौन खोलता है? गुरु खोलते। शक्तिपात के द्वारा, दीक्षा के द्वारा, साधना के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा। और जब नया कर्म खाता खुलता है उस क्षण को कहा जाता है भाग्योदय। अब मैं आपकी बात पर आता हूं।
अब आप कहोगे कि मुझे ही नया कर्म खाता खोलना है, तो अपना भाग्य बदलने के लिए, भाग्योदय के लिए गुरु क्यों चाहिए? करना तो मुझे ही है। चलो, आपकी बात सही है। आप पहाड़ पर चढ़ते हो और चढ़ते समय यदि आपके हाथ में एक लाठी होती है ना, तो चढ़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। अब ये जो सत्कर्म का जो मार्ग है, ये भी पहाड़ की चढ़ाई के समान है। चढ़ना आपको है, चढ़ना आपको है, और चढ़ते समय आपके मन में हर समय ये आता रहेगा कि कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे कि मैं तत्काल चढ़ जाऊं। मन यह भरमाता भी है। मन क्या है कि यह भरमाता भी है कि मैं ऐसा कर दूं। अब मन को उचित दिशा देने के लिए, मन को भटकने से रोकने के लिए गुरु परम आवश्यक है। कैसे करते हैं गुरु? ज्ञान द्वारा, दीक्षा द्वारा, आशीर्वाद द्वारा आपको सदैव और सदैव मोटिवेट करते रहते हैं, उत्साह देते रहते हैं। आप कभी कभी थक जाते हो तो सांत्वना भी देते हैं, हिम्मत भी देते हैं। बस एक बहुत सरल और विशेष बात है, इसे आप अपना लीजिए। जब आप अपने धर्म का अनुसरण करते हैं तो आपकी रक्षा अपने आप स्वयं हो जाती है। धर्म रक्षति रक्षित। और धर्म का सीधा अर्थ क्या है? धर्म स इति धार्येति। जो शरीर मन के लिए धारण करने योग्य है, उन बातों का आप अपने जीवन में पालन करें, यही आपका धर्म है। और इस धर्म के पथ पर गुरु सायुज्य के बिना चलना थोड़ा मुश्किल है भैया। क्योंकि जो गुरु से युक्त नहीं होता है, जो गुरु से युक्त नहीं होता है, वह अभिमान से मुक्त नहीं होता है। जो गुरु से युक्त नहीं होता है, वह अभिमान से मुक्त नहीं होता है। क्योंकि गुरु और अभिमान साथ साथ चल नहीं सकते। और जहाँ अभिमान है वहाँ अज्ञान है, और जहाँ अज्ञान है वहाँ पतन है, और जहाँ शक्ति है वहाँ ज्ञान है। पावर और नॉलेज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और गुरु का सीधा अर्थ है ज्ञान। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ पावर, सत्ता, सुख, संपदा, शांति सब आ जाती है, और अवश्य आएंगी। और इन सब की शुरुआत का क्षण है भाग्योदय। जानते हो भाग्योदय कब प्रारंभ होता है? जब आप बड़ा सोचते हो, विशेष सोचते हो, कुछ नया सोचते हो, अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा सोचते हो, वो क्षण भाग्योदय का क्षण है। दुनिया कहेगी अरे अपनी लिमिट में रहो, और गुरु कहता है अपनी लिमिट से आगे बढ़ो। जीवन को, अपने जीवन को एक घेरे में मत बांधो, जागते हुए सपने देखो। मेरे भाई, सपने नहीं देखोगे तो अपनी लिमिट से आगे कैसे बढ़ोगे? और अपनी लिमिट से आगे नहीं बढ़ोगे तो अपनी इच्छाएं वह सुप्ती रहेंगी। फिर क्रिया करने की प्रेरणा कहां से आएगी? इच्छा विहीन व्यक्ति निष्क्रिय हो सकता है। इच्छा विहीन व्यक्ति परम आलसी होता है। देखो, क्रिया तो करनी ही है, और धर्म जिसे उचित बताए वह कर्म करना है। और क्योंकि तुम्हें अपने इस जीवन में पुण्य फल जोड़ने हैं, श्रेष्ठ कर्मों का संचय कर पुण्य कर्म कमाने हैं। अब वास्तविक धन तो पुण्य कर्म ही है। कोई कोई ऐसा सोच सकता है कि गुरुजी मैं तो गीता पढ़ता हूँ
और कहा गया है कि गीता में सब शास्त्रों का ज्ञान है, और गीता में तो कहा गया है कि कर्म फल त्यागने की सीख देती है। अब कर्म फल त्यागने की सीख दे दी है तो फिर हम कर्म फल में आसक्ति रखें तो वो हमें किस दिशा की ओर ले जाएगी। कर्म फल में यदि हमने आसक्ति रखी तो वह हमें दलदल की ओर ले जाएगी। चलो आप एक सेकंड के लिए आप भी सोचो, मैं भी थोड़ा जल ग्रहण करता हूं। हाँ तो भाई आप गीता पढ़ते हो और गीता का, मैं कहता हूं गीता का पूर्ण अनुसरण करो बस। आप कहते हो ना कि गीता कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे भाई कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। क्या करें, कर्म के प्रति फल के प्रति आसक्ति रखेंगे तो दलदल में फंस जाएंगे। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपका गुरु हूं। देखो श्रेष्ठ कर्म करें और फल चाहें, उस साधक को कहता हूं मैं, वह है सकाम साधक। क्या? श्रेष्ठ कर्म करें और फल चाहे, वह है सकाम साधक। श्रेष्ठ कर्म करे और फल की इच्छा नहीं करे, वह है पुरुषोत्तम साधक। तो हमें सकाम साधक से पुरुषोत्तम साधक के पथ की यात्रा करनी है, उस दिशा में बढ़ना है। पर याद रखना, शुरुआत तो इच्छा से ही होगी भैया। इच्छा ही वह बीज है जो फलेगा फूलेगा। उस बीज को, आपकी इच्छा बीज को बढ़ने फलने फूलने में गुरु तुम्हारे साथ खड़ा है। लक्ष्य तुम्हारे हैं, सपने तुम्हारे हैं, तो दौड़ेगा कौन? तुम ही दौड़ोगे, तुम ही चलोगे। पर इतना याद रखना कि तुम अकेले नहीं दौड़ रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ दौड़ रहा हूं। गुरु तुम्हारे साथ हैं, छाता लेकर छत्र लेकर तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। अपने हर शिष्य के साथ गुरु चल रहा है, गुरु दौड़ रहा है। तुम दौड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं। इस नवरात्रि में खूब साधना करना, ध्यान करना, मनन करना, अपने कर्म पथ की, वो जो क्या कह रहा था मैं, सकाम कर्म, सकाम साधक बनकर, सकाम साधक बनकर साधना करना। किस मार्ग पर तुम चल रहे हो उस पर विचार करना। मंजिलें आएंगी, नई नई मंजिलों को स्थापित करना है। एक मंजिल पे आकर के रुक थोड़ी जाना है, सफलता भी मिलेगी। और अपनी आंतरिक शक्ति को गुरुत्व के साथ रखना। और जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूं, वह विशेष बात तुम सुनना। आ रहा है निखिल जयंती जन्मोत्सव 21 अप्रैल, नवरात्रि के पूर्णता पर रामनवमी के साथ। तो रामनवमी भी धूमधाम से मनाना, 21 अप्रैल को भी धूमधाम से मनाना, पूजन करना, साधना करना, प्रार्थना करना। प्रार्थना करोगे तो फल मिलेगा, फल प्राप्ति की इच्छा अवश्य रखना। इच्छा रखना सकाम साधक का भाव है। अपनी इच्छाओं को दूर मत डाल देना। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आपके जीवन में भाग्योदय के
क्षण आएंगे, अवश्य आएंगे। एक काम तुम करना, अपने इस जीवन में सत्कर्म की पूंजी को जोड़ते रहना, अपने कर्तव्य करना, लेकिन वह ऐसे कर्तव्य जो धर्म से युक्त हो। अपने जीवन में धर्म की, ज्ञान की पूंजी को, सत्कर्मों की पूंजी को जोड़ते रहना, ये एक ऐसी पूंजी है जो आपको विचारों से, भावनाओं से, ज्ञान से, भावनाओं से समृद्धि प्रदान करेगी और आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। उसी परम आनंद के पथ पर आप यात्रा करें। मैं सदैव आपके साथ हूँ। बहुत 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 आशीर्वाद। सदैव खुश रहो, सदैव प्रसन्न रहो। पुनः कोटि कोटि आशीर्वाद, कोटि कोटि आशीर्वाद।